कहीं ये कोई ढोंग तो नहीं है? क्या हर कुंडली एक समान होती है? क्या राहु केतु सच में ग्रह हैं? क्या ज्योतिष द्वारा बताई गई हर बात सत्य है? जानिए आईजी कपानी जी से हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पिया गुप्ता और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष का सच में। जब इस कार्यक्रम के बारे में बात हो रही है तो नाम से ही समझ में आ गया होगा, आज कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात होगी जिनसे कि आपके जहन में जो ज्योतिष को लेकर एक पिक्चर बनी हुई है कि ज्योतिष में जो तमाम तरह के भ्रम होते हैं, भ्रांतियां होती हैं, जो इतनी सारी बातें, मनगढ़ंत बातें फैली हुई हैं, आज हम उन्हीं पे से पर्दा उठाएंगे। आपको बताएंगे कि वास्तविक तौर पर ज्योतिष क्या है, किस प्रकार से ज्योतिष के मार्गदर्शन में आके आप अपने जीवन के हर एक पहलू का आनंद उठा सकते हैं, साथ ही साथ जीवन में हर पल खुशियां भर सकते हैं। और यही सारी जानकारी आज हमें फिर से देने वाले हैं स्टूडियो में मौजूद आईजे कपानी जी। करते हैं सबसे पहले कपानी जी का स्वागत। कपानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार कपानी जी, जब हम बात कर रहे हैं ज्योतिष में फैले हुए भ्रम के बारे में, हम सभी जानते हैं कि 25 सालों से आप लगातार शोध कर रहे हैं ज्योतिष के बारे में, बता रहे हैं दर्शकों को कि किस प्रकार से ज्योतिष अपना कार्य करता है और कैसे पता नहीं ना जाने कितनी सारी कहानियां बनी हुई हैं कि ज्योतिष की वजह से ऐसा होता है, ज्योतिष में ये उपाय होता है, 7.5 है, तमाम तरह की बातें हैं। आज आपसे जानना चाहती हूँ वास्तविक तौर पर ज्योतिष है क्या, कैसे समझे इसको हम? जी हाँ, मुझे खुशी हुई। मैं पहले थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये मेरा जो प्रोग्राम मैं दे रहा हूं ये कमर्शियल नहीं है, ना ही किसी ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए है। आपने देखा होगा कि हमने कल भी उस बारे में कोई आपसे चर्चा नहीं की। ये प्रोग्राम लोगों को जागृत करने के लिए है। जो ज्योतिष में पखंड, झूठ, फरेब और भ्रांति घर कर गई है, उसको एक एक करके मैं आपके सामने विश्लेषण करने वाला हूं। अब थोड़ा सा तो मैंने आपको कल बताया कि ज्योतिष का आधार क्या है, वैदिक ज्योतिष क्या है, हिंदू एस्ट्रोलॉजी क्या है। अगर इसको विस्तार से करें तो बहुत वॉल्यूम्स चाहिए, बहुत लंबा टाइम चाहिए। आज मैं आपको एक मोटी बात बताता हूं कि सवेरे से जब आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी खोलते हैं तो लगभग हर चैनल पे, हर अखबार में आपका आज का भविष्य के नाम से एक कॉलम आता है। टीवी वाला ये ज्योतिषी आपको ये बताता है। आप कोशिश करिए और देखिए, अगर 4 टीवी चैनल्स पे आपने 4 लोगों से भविष्य देखा तो वो अलग अलग होता है। तो आधार क्या रहा साइंस का? ज्योतिष अगर विज्ञान है तो एक ही बात होनी चाहिए, 2 और 2 तो 4 ही होते हैं। दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से आपसे बताने जा रहा हूं, भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ है और ज्योतिष में 12 राशियां हैं जिसमें 125 करोड़ लोग आ जाते हैं। भारत में ही क्यों, अगर आप विश्व भी लें तो राशियां तो 12 ही रहती हैं और सारे विश्व का भविष्य जो है एक राशि से आप बताते हैं। मुझे बताइए, अगर एक में राशि में देखें तो 125 करोड़ को 12 से आप गुना करें तो 10 करोड़ से कुछ ऊपर आता है। क्या आप ये मेरे से मानते हैं? क्या इसको संभव समझते हैं कि 10 करोड़ लोगों का एक ही भविष्य है? गरीब भी है, अमीर भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, बीमार भी है, अच्छा भी है, साहूकार भी है और चोर भी है। तो सबको एक ही आप लाठी से हाँक देंगे? तो ये बकवास बंद होना चाहिए। और ये जो है ये देश को भ्रमित करता है, लोगों को एक गलत धारणा की तरफ ले जाता है। अब इसमें मैं आपको एक बहुत ही उचित बात बताता हूं। ज्योतिष जो भी कोई करता है, अगर आपने कभी कुंडली बनवाई है, पत्रिका दिखाई है, तो आपने देखा कि लगन का महत्व है। जो भी कुंडली की प्रेडिक्शंस होती हैं, दशा अंतरदशा होती है, वो सारी आपकी कुंडली में आती है और लगन कुंडली से ही आप अक्सर सारा जो है भविष्य कहते हैं। पर जब आप दैनिक भविष्य की बात करते हैं तो ये चंद्र कुंडली की पे आ जाते हैं। सारा कुछ तो आप लगन कुंडली से करते हैं और दैनिक भविष्य आप चंद्र कुंडली से बता देते हैं। अब रही चंद्र कुंडली की बात, तो चंद्र जो है लगभग 2.25 दिन, 2 दिन, पौने 2 दिन
2.5 दिन एक राशि में रहता है, तो क्या उस 2.5 दिन में एक ही जैसा भविष्य होता है? किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, कोई बीमार नहीं पड़ता, कोई किसी को अच्छी खबर नहीं मिलती, बिल्कुल, बच्चा नहीं पैदा होता या कोई मरता नहीं है। ये जो है ये सारे देश को भ्रमित किया हुआ है, ये इसका कोई औचित्य नहीं है। जब आप ये कहते हो कि हर कुंडली अलग है, वो अपने पांव पे खड़ी होती है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि आज का भविष्य ये है? कोई कहता है आज का गोल्ड लक निकालें, कोई कहता है आज का ये उपाय करें, रोज नए नए उपाय बताते हैं जो संभव ही नहीं है। कोई किसी तरीके से भ्रमित करता है, कोई किसी तरीके से भ्रमित करता है। ये फलां आचार्य जी है, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी को रेडिकल करना चाहता हूं, ना मैं किसी के विरोध में कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन एक देश के साथ पूरी तरह से जो अन्याय हो रहा है मैं उसकी बात करता हूं। अब दूसरी बात आती है आपके पास, जिसको मैं विस्तार से आगे चर्चा करूंगा। लोग कहते हैं कि साहब पूजा पाठ करिए। कितने लोग जानते हैं कि पूजा पाठ का औचित्य क्या है? पहली बात तो यह है कि हमारा हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ है, जो भी विधियां हैं, ये सारा संस्कृत भाषा में है। आप देखिए अंग्रेजों के सारे, क्रिश्चियंस के सारे ग्रंथ इंग्लिश में हैं, जी, मुसलमानों के उर्दू और फारसी में हैं, जो उनकी भाषा भी है। बाकी देशों में भी ऐसे ही है, चाइनीज के चीनी में है, पर भारत में हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो सिर्फ संस्कृत में हैं और उन्हीं से हम आधार लेते हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 90 से 95% पंडित लोग जो मंत्र उच्चारण करते हैं वो शुद्ध उच्चारण नहीं करते। दूसरी बात, हमने कह दिया साहब आप इसका जाप कर लीजिए, आप ये मंत्र कर लीजिए, आप फलाना कर लीजिए। मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो शुद्ध मंत्र बोल सकते हैं? मंत्र की एक विधि है। हमारे यहां किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक सात्विक है, दूसरा तामसिक है। सात्विक में मंत्र उच्चारण से होता है और तामसिक में आप बलि देते हैं, दूसरे कई सारे प्रयोग करते हैं। सात्विक जो है ये बहुत कठिन है। पहले ऋषि मुनि जाते थे जंगलों में और सालों तक तपस्या करते थे, तब कहीं जाके उनको सिद्धि होती थी, और हमने मजाक बना दिया कि आओ मैं तुम्हारा पूजन कर दूंगा। वो पूजन की विधि आप कहां से लाए? कर्म कांड को आपने मजाक बना के रख दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब तुम्हें तो काल सर्प योग है, जिसका मैं आगे जाके आपको विश्लेषण करके बताऊंगा कि इससे बड़ा झूठ ज्योतिष में है नहीं। 1955 से 60 के बीच में काल सर्प योग की रचना हुई। इससे पहले के दुनिया के किसी ग्रंथ में मुझे काल सर्प योग बता दें। इसी तरीके से शनि की 7.5 का कोई औचित्य नहीं है। 1900 तक कहीं 7.5 नहीं थी। मैंने कल बताया था कि ज्योतिष के कुछ फंडामेंटल्स हैं। 18 आधार आपको बताए थे, 16 लेख बताए थे। तो उसको अगर आप सच मानते हैं, अगर ज्योतिष की रीतियों पे जाते हैं, ज्योतिष के फंडामेंटल्स पे जाते हैं, तो 7.5 हो नहीं सकती। ये सबसे बड़ा झूठ और पखंड है। इसके लिए भी मैं आपको अगले लेक्चर में विस्तार से बताऊंगा। अब पितृदोष की बात रही, तो पितृदोष क्या है? पितृदोष हमारा वो कर्म फल है जिसको हम भोग रहे हैं, जो हमने पिछले किसी जन्म में किया। मैं उसके लिए एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण के पास गए। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, बेटा अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मुझे ये बताओ मैं जन्म से अंधा क्यों था? विश्व भर में सिर्फ कृष्ण एकमात्र ऐसे देवता हुए हैं, एक ऐसे भगवान हुए हैं जो 16 कला संपूर्ण थे। राम भी 14 कला थे। किसी काल में किसी धर्म में कभी कोई भी देवता, कोई महान 16 कला संपूर्ण नहीं हुआ कृष्ण को छोड़ करके। तो भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया और कहा, पितामह, क्योंकि कृष्ण तो उनके अनुज थे, मैं देख रहा हूं एक छोटा सा सुंदर सा बालक है, वो एक वृक्ष पे चढ़ रहा है, 15-16 साल का राजकुमार है, उसके मुख पे तेज है और वृक्ष पे पक्षी का घोंसला है।
घोंसले के में अंडे हैं जो पक्षी ने दिए हैं, उसमें से बच्चे निकले हैं, और वो राजकुमार उनकी आंखें फोड़ रहा है। धृतराष्ट्र बोले, बेटा आगे मत बोल, मैंने सब समझ लिया कि मैं ही वो राजकुमार था, ये हमारा कर्म भोग है, ये पितृदोष है, पर ये बता ये कब का फल है। फिर कृष्ण महाराज ने देखा, भगवान कृष्ण ने सोचा और उनको बताया, पितामह ये 200 जन्म पूर्व का फल है। 200 जन्म, 200 साल नहीं। हम जो करते हैं वो हमारे साथ चलता है। आप जन्म का देखिए, आप कुंडली उठा के देखिए, जो लोग कुंडली का काखा जानते हैं उसमें दशा दी हुई है। फर्ज करिए आपका जन्म चंद्र दशा में हुआ है, 10 साल की दशा है, तो उसमें लिखा है कि आप पिछले जन्म में कितना भोग के आए और आगे कितना भोगेंगे, और उसकी एक्यूरेसी मिनट सेकंड तक जाती है। दशा है, अंतर दशा है, उसके बाद प्रति अंतर दशा है, उसके बाद सूक्ष्म दशा है, उसके बाद प्राण दशा है। तो सब जो है कैलकुलेटेड है, उसके लिए फंडामेंटल्स है, उसके लिए प्रिंसिपल्स है, जिसके आधार पर यह कैलकुलेशन होती है, और हमने उसको मजाक बना दिया। तो ये जो सब चीजें हैं जो हमने ढोंग गढ़ लिया, तुम पूजा करा लो, तुमको ये हो जाएगा, तुमको वो हो जाएगा, तुम फलाना जो है रतन पहन लो, तुम नग पहन लो, मैं उसका भी विस्तार से चर्चा करूंगा, पर एक मोटे तौर पे आपको मजाक की बात बताता हूं। तुम्हारा मंगल खराब है बेटा, तो ऐसा करो मूंगा पहन लो। तुम्हारा मंगल बहुत अच्छा है बेटा, तो मूंगा पहन लो। भाई ये कौन सी थ्योरी है कि खराब है तो भी मूंगा पहन लो, अच्छा तो भी मूंगा पहन लो। असल में उसके वेस्टेड इंटरेस्ट है। चालू रतन सस्ते में 10, 20, 50 रुपए में मिल जाता है, वो अच्छे रतन के नाम से 5,000 रुपए में बिक जाता है। पंडित जी को भी कमीशन मिल जाता है और रतन बेचने वाले को बिक जाता है, वो चल रहा है। और आदमी जो बेचारा सीधा साधा है, जो ठगाया जा रहा है, जो लुटाया जा रहा है, उसको ये कोई नहीं बताने वाला कि तेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। एक और भ्रांति, मैंने कहा शनि मंदिर जाया करो। 90% लोग पलट के पूछते हैं क्या साहब शनिवार ही जाए? क्या बाकी 6 दिन शनि महाराज शनि नहीं रहते? उनका रंग रूप बदल जाता है। 7 दिन भगवान तो एक जैसे हैं, ना कोई फर्क पड़ता है। फर्ज करिए एक आदमी का नाम विश्वामित्र है, तो वो इतवार को विश्वामित्र है तो शनिवार को भी विश्वामित्र है, सोमवार को भी विश्वामित्र है। अगर उसका कद 5 फुट 4 इंच है तो 5 फुट 4 इंच ही रहेगा, 5 फुट 3 इंच नहीं हो जाएगा, 5 फुट 5 इंच नहीं हो जाएगा। तो ये कहना कि सिर्फ मंगल है तो मंगलवार को ही जाइए, शनि है तो शनिवार को ही जाइए, सूर्य है तो इतवार को ही जाइए, हर बात में पखंड। कई बार हम लोगों को बताते हैं कि साहब सूर्य को जल चढ़ाया करिए, तो छूटते ही लोग पूछते हैं क्या साहब तांबे के लोटे में चढ़ाए? तांबे के लोटे के पीछे आपका क्या औचित्य है? असल में क्या है कि सूर्य पुत्र है शनि, और तांबा शनि होता है, तांबा सूर्य भी है। पर आपने पानी को तांबे के लोटे में डाला और 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर चढ़ा दिया, तो पानी का क्या बदलेगा? अगर आपने 24 घंटे, 48 घंटे, 60 घंटे, 8 दिन पानी को तांबे के लोटे में रखा, तो उसमें कुछ तत्व का मिश्रण होगा, कुछ ना कुछ बात होगी। लेकिन जल चढ़ाने के लिए आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल करिए साहब। ये ठगी नहीं है, बेईमानी नहीं है, तो क्या है? कैसे बदल जाता है आधे घंटे में? हर बात को हेरा फेरी, हर बात में झूठ, हर बात में पखंड। 1955 से 60 के बीच मैंने बताया कि काल सर्प योग की रचना हुई, और अभी आपने देखा पिछले 15-20 साल में लोगों ने धागे बांधने शुरू कर दिए। जिस मंदिर में जाओ वही धागा बांधता है। जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं या जो जानते हैं वो ये अच्छी जानते हैं, तरह से जानते हैं कि 20-25 साल पहले तो कोई धागे नहीं बांधते थे। मैं इंदौर से हूं, वहां खजराना में गणपति का मंदिर है, बहुत भव्य है, बहुत भीड़ होती है। 20 लाख रुपए का सालाना टेंडर होता है वहां धागा बांधने का। ये धंधा है ज्योतिष का। बताइए अगर धागे बांध परीक्षा के दिन आते जवान लड़के लड़कियां हैं, वो बजाय परीक्षा की तैयारी करने के धागा बंधवाने जाते हैं, और माँ बाप खुश होते हैं कि हमारे बच्चे तो धार्मिक हो रहे हैं। बच्चे को ये नहीं बताते कि बेटा पेपर में जो लिख के आओगे उससे पास होगे, धागा बांधने से पास ही होगे। उसको धर्मवीरू के नाम से उसको आप
गलत शिक्षा दे रहे हो। वो ये समझता है कि मैं भगवान का श्रेय लेके, भगवान का ओढ़ लेके मैं पास हो जाऊंगा, मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। जबकि वास्तविक यह है कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे आपका कोई आधार नहीं होगा। मनुष्य के जीवन का, आपकी पत्रिका का आधार क्या है? कैसे बनी आपकी पत्रिका? आपको यही पिता क्यों मिले, यही मां क्यों मिली, यही भाई क्यों मिला, यही बेटा क्यों मिला, यही पत्नी क्यों मिली, यही पति क्यों मिला? कभी आपने बैठ के मनन किया? नहीं किया। थोड़ा सोचिए, आपको पता लगेगा कि किसी न किसी जन्म में, पिछले में, हमारे कर्म उनके साथ संलग्न थे जो पितृदोष में है। पितृदोष में आपको विश्वास से बताऊंगा कि पितृदोष सिर्फ सूर्य के दोष से ही नहीं होता है, पितृदोष सिर्फ चंद्रमा से ही नहीं होता है। पत्नी के साथ मिलकर आपने कोई गलत काम किया है तो शुक्र का आपका गलत हो जाता है, शुक्र का पितृदोष भी होता है। स्वयं का आपने किया है तो सूर्य का होता है, आत्मा का होता है, पिता का होता है, मंगल का होता है तो भाई का होता है। अब अभी अभी मैंने आपको कहा है शुक्र का पत्नी, तो हमारे शास्त्र में पत्नी की परिभाषा क्या है? लड़का लड़की आते हैं हमारे पास, साहब हमारी शादी कब होगी? भारतीय सभ्यता में, भारतीय शास्त्र में, भारतीय प्रोसीजर में, जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, 7 प्रकार की शादियां हैं। किसी भी पुरुष और स्त्री का शारीरिक संबंध शादी है, फिर आपने रेप किया हो या वैश्यावृत्ति की हो। कौन सी शादी का हम बताएं कि तेरी कब होगी और कैसे होगी? वो तो शादी मंडप में क्यों कोई शादी बोलते हैं, क्योंकि वो सर्टिफाइड है। आपने कहां कहां मुंह मारा है या नहीं मारा ये तो आप बता ही नहीं पा रहे, और ना आप कभी कमिट करोगे। तो जब भी पत्नी के साथ मिलकर आपने पिछले किसी जन्म में कोई गलत कार्य किए हैं तो आपका शुक्र दूषित होगा और शुक्र का पितृदोष होगा। आपने ससुराल के साथ किए हैं, ससुर के साथ किए हैं, साले के साथ किए हैं, बहनोई के साथ मिलकर किए हैं तो आपका राहु दूषित होगा। आपने बेटे के साथ मिलकर किए तो आपका केतु खराब होगा। आपने माता या माता के रुतबे वाली किसी भी औरत के साथ मिलकर कोई गलत काम किया है तो आपका चंद्र दूषित होगा। ये काफी लंबा है, आगे मैं अपने चैप्टर में इसको क्लैरिफाई करूंगा। सवाल यह है कि भारतीयों में हमने कितना विकृत कर दिया है। यही चीज मैंने मेरी किताब में बताने की कोशिश की है और प्रयास किया है। पिछले 2007 से मैं ये किताब दे रहा हूं लोगों को, हजारों लोगों ने पढ़ी है और हजारों लोगों ने खरीदी है। एक ने भी मेरे को आके ये नहीं कहा कि साहब ये आपने शब्द एक गलत लिखा है, जबकि कम से कम 2-4 हजार लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट किया होगा और कुछ लोगों ने तो आके पांच हुए कि साहब आपने गजब कर दिया, आपने ऐसी किताब लिख के आपने लोगों को बचाया। तो मेरा ये है कि आप अपने कर्म करोगे, जहर खाओगे और कहोगे मैं उपाय से बच जाऊंगा, ये कौन सा कर्म है? हम ना तो झूठ छोड़ सकते हैं, ना पाखंड छोड़ सकते हैं। हम कहते हैं हम तो पूजा करते हैं। कौन करता है पूजा? जब आप पूजा करते हो क्या आप एकाग्रचित्त होते हो? क्या आपकी भगवान में लगन होती है? आपका ध्यान तो कहीं और होता है। मंदिर जाते हो तो आप जो है कहते हो हम प्रसाद चढ़ा के आए हैं। क्या भगवान रिश्वत लेता है? क्या भगवान दुकान चलाता है कि भगवान को जो आपने दे दिया, कुछ चढ़ा दिया तो उसके बदले में आपको देगा? गरीबों का ही भगवान नहीं है, जो देते नहीं है उनको तो भगवान मिले ही नहीं फिर कभी, और दूसरी जगह पे तो भगवान होता ही नहीं है। हमने अपने लालच में, हमने अपने पखंड में, हमने अपने स्वार्थ में हर चीज को विकृत कर दिया है समाज को। आप देखिए, भारत हिंदुओं का देश रहा है, हिंदू सबसे ज्यादा हैं जहां। आज आप इसको हिंदू देश तो नहीं कह सकते, लेकिन आज से 1000 साल पहले 2000 साल पहले महाभारत के टाइम पे जावा सुमात्रा से, बाली से लेकर के अफगानिस्तान, ईरान तक हिंदू सभ्यता थी। बुद्धिज्म आया, हिंदुइज्म को रोल के चला गया। उसके बाद इस्लाम आया, हिंदू धर्म को रोल के चला गया। जैनिज्म आया, हिंदू धर्म को रोल के चला गया। सब पनप रहे हैं। सिखिज्म आया, हिंदू धर्म को उसने हित किया। सब पनप रहे हैं। हिंदू का हिंदुओं के में लेना देना नहीं है। सबसे बर्बाद हिंदू ही क्यों है? क्योंकि ये अपना पखंड नहीं छोड़ता, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ता। ये समझता है कि मैंने अपने माथे पर तिलक ले लिया, लगा लिया तो झूठ बोलने का मुझे टेका मिल गया।
उसको कभी ज्योतिष से जोड़ दिया, कभी धर्म से जोड़ दिया, कभी और किसी कुरीति से जोड़ दिया। ये नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए, हिंदू दर्शन में सबसे बड़ा जो भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म है, और कर्म ही आपके भविष्य का आधार है। जब तक आप अपने कर्म नहीं सुधारेंगे, आप सच नहीं बोलेंगे, आप बेईमानी से तौबा नहीं करेंगे, आप कितने उपाय कर लीजिए। कुछ लोग यंत्र बेचते हैं, कुछ लोग कवच बेचते हैं। अगर वो इतने ही सक्षम है तो उनको ये बेचने की जरूरत क्या पड़ गई? इतने पैसे दे दीजिए, इतना कवच मंगवा लीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहता हूं, कभी जो लोग उनसे ठगे हुए गए हैं, जो लोगों को धोखा हुआ है, वो तो प्रेस में आके बोलने से रहे, टीवी पे उन प्रोग्राम देने से रहे। संभव ही नहीं है उनके लिए पैसा खर्च करना और एक पूरा सिस्टम चलाना कि भाई हमारे से ये नुकसान हुआ है, ये मत करिए। और ये जो है, ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है कि लोगों को धोखा दो, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। और हमारा समाज इतना भोंडा है, इतना वो जो है गलत चलता है कि उसके पीछे चलता है। एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं मैं कि सारे देश में सत्यनारायण की कथा होती है। लोगों ने सत्यनारायण की कथा सुनी, गांव के गांव आते हैं, लाखों लोग उसमें बैठते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। आज तक किसी ने सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी और किसी ने सवाल नहीं करा कि सत्यनारायण की कथा क्या है। आपको अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। ये सत्यनारायण की कथा क्या करते हैं। लीलावती और कलावती दो बहनें थी, वो सत्यनारायण की कथा करती थी। वो बहुत खुशहाल थी, वो संपन्न थी, सब कुछ था। उन्होंने कुछ गलती करी, कथा बंद कर दी और वो बर्बाद हो गई। बड़ा उनको तकलीफ हुई तो एक दिन उनको